ब्रह्मा बड़ी माँ की पालना का रिटर्न देने वाले, ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रख चलने वाले और कदम में पदम प्राप्त करने वाले, स्नेह के सागर में लवलीन, कोटों में कोई, विशेष रूप से चुने हुए विशेष बच्चों का बाबा के दर पे पहुंचने पर अपना घर परिवार जरूरी काम छोड़ के और बहुत सी बातें देख सुन के जो आपने हिम्मत का कदम उठाया, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, हिम्मत कितनी मदद कितनी, ये तो समझ गए ना। आने की हिम्मत है और मदद कितनी है। नई दुनिया के राजा महाराजा महारानी, वो भी कितने जन्म के लिए, 21 जन्म के, 21 जन्म, 21 साल के लिए नहीं। जन्म माने पैदा होते हैं शरीर छोड़ने तक जन्म गिना। तो प्राप्ति कितनी है। एक है ज्ञान में चले तो क्या क्या झंझट आए ये देखना, एक है क्या क्या मिल रहा है वर्तमान में भी भविष्य में भी, ये देखना। तो किस तरफ से देखना चाहिए हैं? प्राप्ति की तरफ देखेंगे तो दुख होगा कि सुख होगा हैं? प्राप्ति में तो सुख होगा और यू छूटेगा, यू छुटाएंगे, न्यू देखा तो, जबकि छुटाना के है जो दुख देने वाली चीज है वो छुटानी, कोई सुख देने वाली चीज कोई छुटाई जा है। नशे हैं, बीड़ी हुक्का सिगरेट शराब, ये सुखदायी है दुखदायी। एक बार थोड़ी सी देर के लिए तो यूं लगेगा बस हाथी ने कटड़ा करेगा, अनु सोचेगा ना मेरे बराबर कोई कौन, एक बार, लेकिन वो अल्पकाल का है झूठा। वो नशा थोड़ी देर का है और वो भी झूठा। जबकि शिव भगवान सच्चा, इसका मतलब जो कब है वो सच्ची, जब बस सच्चा कमांगे उसने। एक आदमी कब है कि मैं लकड़ा कि मैं, उसने के सच्चा कमांगे, झूठा कमांगे। तो सारी दुनिया इस बात को मानती है कि केवल भगवान साचा है, तेरा नाम एक साचा बाकी ना कोई। संसार झूठा या सब कहते हैं, और कहते कहते नहीं इस उम्र में हम और आप सब अनुभवी भी हैं, है न। जड़े जड़े दिल लगाया उस टुकड़े 1000 हुए, 2 टुकड़े नहीं हुए। कोई यहाँ गिरा कोई वहां, खंड दे हांडे दिल के टुकड़े इतने। तो अनुभवी हैं। बाबा ने बताया है ना कि कहना सुनना सुनाना पढ़ना ये तो झूठे भी हो, अनुभव झूठा कौन है। तो अभी जनवरी मास में हम उस आत्मा को, उस माँ को
उस बाप को याद कर रहे हैं जिस हमने तो उसके कदम पकड़ लिए, उसके आगे किसी के कदम नहीं थे। जिस ब्रह्मा में शिव भगवान ने प्रवेश किया और जिसने बीड़ा उठाया संसार बदलने का, उसके आगे किसी के कदम नहीं थे। पेड़ पड़ी हो तो उन पर पकड़ के चलना तो फिर भी आसान है, क्योंकि पेड़ है, राई है। लेकिन पेड़े ना हो, रास्ता बनाना, चलना, ये सबसे कठिन है। तो इस आदमी ने जो पिता कहलाया, प्रजापिता कहलाया, उसने रास्ता अपने आप बनाया। बताया तो शिव भगवान ने बताया, लेकिन बताना एक बात है, चल के दिखाना एक बात है। इसलिए हम सब पर कर्जा है, क्योंकि उसने रास्ता दिखाया, हमने उसके कदम पे कदम रखे और भगवान से मिलन हुआ। इससे बड़ी कोई बात हो सके है कि मैं कर लेनू कहेंगे इस आगे तो राम करना कहो ना। तो उस हस्ती से हमको मिलवाया, इसलिए कर्जा है। तो कर्जा चुकाना चाहिए ना, और कर्ज लेके मरना चाहिए। तो क्यों कर चुकेगा यूं? अपना एक गीत है ना, एक कर्ज तुम्हारा मान लिया, कर्ज मान लिया, यूं नहीं कर्ज ले भी ले माने कोई नहीं, उसका केक ले नुग्रह था। कर्ज तुम्हारा मान लिया, ज्ञान खजाना पा करके। ज्ञान एक खजाना है, सबसे बड़ा खजाना, क्योंकि ज्ञान बिना तो क्या का बेरा है कौन पाटे। भगवान भी जड़ को हंडी जा तो कौन बेरा पाटे। तो इसलिए भगवान इतने साल बोली गया माने बेंडी गया नहीं, खजाने लुटाई गया। समझ में आवे? उसका होगा समझ में, जो मुरली सुन के नहीं सोचेगा वो आज तो बहुत खजाना मिल गया, तो इसकी कदर समझेगा। और वो समझेगा जो भगवान की कदर समझेगा। और भगवान की कदर कौन समझेगा? जिसने बहुत भक्ति करी होगी, क्योंकि उसने देख लिया भाई ये देवी देवता हैं, इन मिलन में गिरदे हंडे। आपने देखा है देवी देवता तो मिलन खातिर मूर्ति दौड़ जान खातिर भी कलाबाती करते गए हैं। गाँव कौन कलाबाती करा है? जब उसका न्यूज जचगी न कि ये तो भारत घने आगे, मारी सब समस्या ये हल कर सके, लेकिन गलती होगी, सोचे या मूर्ति करेगी, तो भगवान ने बताना पड़ा या जिसकी मूर्ति है वह किस है। देखो ना, चौंद तोड़ी के ना भाई इनका गद हो कुमारो, इन ते आस लगाओ हो कि ये मारी देंगे सारी चीज, लेकिन ये मूर्ति किसकी है, वह किस है? मरखुरगे एक से किते बहुत बड़ा सवाल नहीं था। किसे पा इसका जवाब था? एक पा भी नहीं था।
भगवान की तो बात और भी दूर गई। वो तो राजकुमार जी क्लास सुनो, पिंडी समझ में ना हो, वो तो घनी उलझेड़े की बात थी। अड़ते आगी थी बात सेकना, मुँह कल्पना करके पाछ दिया हो गई, आड़ती बात है। और सबसे बड़ी बात यह वजह है, एक तरफ तो बाप कम है न, पिंडी वाला ने, परम पिता शिव परमात्मा है ना, और उससे पर शक हो जा, जब बाबू पर शक हो जा है, नू समझ दो इस आगे तो कि मैं बात तक हो अक रह जाए कि मैं कसर नीनू पूछे किसी ने उतर जा, तू किसका है, जिसने न्यू ना बेरा बेरा ना किसका, हद नहीं होगी फिर। तो शिव भगवान ने एक एक बात टूक से पकड़ा दिए, क्लियर कट। और बता किसे दिए, अब थम थे, थम सो वो जिनकी मूर्ति मंदिर में है, चाहे वो 2 हाथों की हो चाहे 8 हाथों की, या जची है, यू निश्चय होया है भगवान की बात सुनने ते, भगवान में निश्चय है तो इसका मतलब उसकी बातों में निश्चय है। अन्नू थोड़ी है कि हाँ भगवान तो सच्चा है, पर बात बेरा ने ठीक है कि ना, के सोचो हो, जो कव है वो सच्ची है। तो न्यू कव है जो इस ज्ञान में आ गई वह थे, जो मंदिर में मूर्ति है वो ये है, तो अपने भीतर लग गया कि मैं हूं। सारी आन याद रहे कि कदे कदाऊ कोई याद आवे जब आवे, एक बार याद दुआन दिए फिर तो रहना ही चाहिए। यादगार दिखाया भूला हुआ तो अनुमान भी था ना, समुद्र के किनारे बैठ गया सारा टोल, उसमें वो भी था, कौन जाएगा भाई, इसने पार कौन करेगा, सीता की खोज तो जब होगी वो तो उड़े समुद्र के पार है, सारे बैठे चुप, हनुमान भी बैठे चुप। जब उसने ही याद दिवाना पड़ा, क्योंकि भगता ने भगवान का बेरा कौन था, अगर सारी भूली बात भगवान याद दिवावा, और किसी ने बेरा है कौन, लेकिन भगवान का बेरा कौन था, इसलिए वो रीछ दिखा दिया। सब तो बूढ़ा बांद्रा में बालुआ में रीछ था, के नाम था जामुन। उसने बताया भाई तू चुप क्यों बैठा, तेरा जन्म तो इससे खातिर होया है ना यह कथा। इसका मतलब आप सब लोग जो चुने हैं देवता थे, तो आपका यू दूसरा जन्म क्या खातिर हुआ है, क्या खातिर हुआ है, हनुमान तो के कही तेरा जन्म क्या खातिर हुआ है, सीता तो ही गुठी दे के आनी है, इस काम खातिर है। गुठी माने गुठी के ऊपर नाम हो है, जेकर कोई माता है तो वो अपने पति का नाम, गुठी के ऊपर राम था, यानी परिचय, गुठी माने परिचय देना। जब याद आई उसके, और जब याद आंदी है उसका रूप किसा हो गया, किसा दिखाया है, कह तो बुचा बैठा था, और कई एकदम पर्वताकार विशाल काय दिखाया, लेकिन दिखावा तो शरीर दिखाना पड़े, भीतर से मन और उसका कितना खिल गया होगा, कितना बड़ा दिल हो गया होगा, मेरे बराबर कोई नहीं,
यह चीज तो मन में आवेगी न, दिल की बात है तो। लेकिन दिल की बात न भगत दिखाऊं क्यों कर, कोई तरीका नहीं, इसलिए शरीर है दिखाना पड़ा उन्हें। तो आपका दिल न्यू बढ़ा फूला कि नहीं, खिला कि नहीं, वो मैं चाट रहा क्या हूं, मैं सुम हनुमान या आपके गज बनी, या बन जा तो फिर समुद्र उस आगे के लागेगा, बड़म बड़ा जोड़ भी बड़ा लागे, यू भी समुद्र भी कुछ नहीं लागेगा, लंका में पहुंचना मुश्किल लगेगा उस खातिर, ये होया मुश्किल। इसका मतलब समुद्र कौन सा है, यू संसार सागर पार कर देगा वो संदेश दे सके कि सागर के पार है। और संसार सागर माने हम जिन के चुगर्दे चक्कर काटी जावा हाँ सारी उम्र, वो है सागर, संसार सागर वो है। वो फिर उसमें उलझ पुलझ को नहीं रहेगा, छोड़ो एक और। परमात्मा ने चुन रखा हूं, नया जन्म दे रखा है, फिर धूम मचा देगा, आगे नहीं हट सकता कोई, चाहे सुरसा हो। आदमी के मुँह बढ़के लिकट जाएगा, या हुई कि ना, या जिसके हुई उसके ज्ञान समझ में आया, उसके भगवान समझ में आया, नहीं तो खाम खाम उसने भी डोब बनना है, असर को नहीं हुआ, घर बैठा क्यों कर रहे जाएगा। एक बार बाबा ने पूछे, हाँ बच्चे नींद ठीक आई, हाँ बाबा ठीक आई, डूब क्यों ना मर गया, तूने कितना काम पड़ा, भगत तो तेरे रोन लाग रहे हैं, सीता तो बड़े रोन लाग रही है, और तू संदेश देने खातिर लिकड़दा ना सो है ठाट, उसकी नींद उड़ जाएगी, आपकी उड़ी कि ना, मेरी तो उड़ गई थी, मेरी उड़ गई, फिर मैं जुट गया, गांव में ना सुना गुआंड में से वो नहीं था, अगला गांव से सीता किते तो पावेंगी ये टोली, सीता भी हम देवता भी हम, ठाठ नहीं होगे, लेकिन थमने किसी ने कितनी टोई वो दिखाओ। ब्रह्मा ने टो दी, आप मधु बन जाओ, कितना गजब का नजारा आज देख सको हो, कुंभ तई धूम मचा रखी ब्रह्मा कुमारी ने सारी दुनिया में, तो ढूंढी है किसी ने जब आई है, अपना अपना खाता देखो, मन में क्या ढूंढी है, नहीं ढूंढी है तो धिक्कार है, तो हमने सुना के भगवान पर निश्चय क्यों हुआ, हम तो गड़ुआ हो जिसने किमेल ना करा, अपना खाता चेक करो, कर्जा चुकाना है, देवता बनना है, भगवान कह रहा मैं तो देवता बनूंगा, गीत है ना अपना, क्यों, मेरा बाप कह रहा है। लेकिन बनाएंगे क्यों करे, दो तरीके, देवता बनना फिर राजा बनना। ब्रह्मा आगे भी ये सवाल था, हमारा आगे भी ये सवाल, शिव ने तो सबके लिए एक असाइनमेंट दिया है, एक सा, मारे तो जन्म कम भी हो सके, गणित गणे कितने होंगे, गणित गणे जन्म कितने होंगे,